हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय चिराग सर। आज हम देखने जा रहे हैं प्रॉब्लम्स ऑन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो इसमें सबसे मैंने कुछ गिने चुने प्रॉब्लम्स को ही सिलेक्ट किया हुआ है, ओके, जिसमें आपके सारे कंसेप्ट जनरली कंप्लीट हो जाए। और हमने टॉपिक वाइज जो सिलेबस कवर किया है उसमें भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हमने टॉपिक वाइज भी किए हुए हैं। बट मुझे लगा है कि कुछ एक्स्ट्रा आपको देना चाहिए, आपको मिलना चाहिए अच्छे से, ओके, उनके लिए मैंने ये न्यूमेरिकल्स का वीडियो बनाया है। तो आइए देखते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड का फर्स्ट जो आपका न्यूमेरिकल है, विच इज ऑन अबाउट द पॉइजंस रेशियो। हमने क्या किया है, एक स्टील वायर लिया हुआ है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है 1.2 mm स्क्वायर। स्क्वायर है तो आप सबको पता है, इसको आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एसआई में, दैट इज नथिंग बट व्हाट द मीटर स्क्वायर is stretched by a force of 120 न्यूटन। तो 120 न्यूटन, न्यूटन किसका यूनिट है, न्यूटन इज अ यूनिट ऑफ फोर्स। अ लेटरल स्ट्रेन मतलब क्या होता है, चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर। स्ट्रेन का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, ओके। तो डी बाई डी का वैल्यू कितना है, 1.455 इज प्रोड्यूस्ड इन द वायर। कैलकुलेट द पॉइजंस रेशियो, उसको सिग्मा से डिफाइन करते हैं। यंग्स मॉड्यूलस दिया हुआ है आपको स्टील का 2.1 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो बेसिकली ये जो हमने क्वेश्चन देखा है, ये क्वेश्चन में हमें पॉइजंस रेशियो फाइंड आउट करना है और यंग्स मॉड्यूलस दिया हुआ है, तो उसका यूज करके कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमने गिवन डेटा लिखा है, एरिया दिया है जैसे मैंने बताया 1.22 mm स्क्वायर इज इक्वल टू 1.22 इंटू 10⁻6 मीटर स्क्वायर। देन फोर्स है हमारा कितना है, 120 न्यूटन का है। यंग्स मॉड्यूलस ऑफ द स्टील कितना है, 2.2 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देन लैटरल स्ट्रेन कितना है हमारा, उसका कोई भी यूनिट नहीं रहेगा, डायरेक्टली दिया है चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर। फाइंड आउट करना है हमें तो पॉइजंस रेशियो। सो बेसिकली हमारा जो फॉर्मूला है क्या होता है, यंग्स मॉड्यूलस फोर्स अपॉन एरिया चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ऊपर जाएगा तो कैपिटल एल ओरिजिनल लेंथ हो जाएगा। इधर एल ले लिया मैंने नीचे, क्योंकि मुझे एल चाहिए, एल बाई एल का रेशो चाहिए, क्योंकि मुझे पॉइजंस रेशो में यूज होने वाला है। तो इसका जो वैल्यू है एफ अपॉन ए वाई, विच इज नथिंग बट वॉट, कि हमने क्या पुट किया, एफ दिया है 120 न्यूटन, यंग्स मॉड्यूलस इनटू एरिया, इसको हमने मल्टीप्लाई किया। एकदम बेसिक कैलकुलेशंस हैं, ओके, बेसिक कैलकुलेशन के हिसाब से हमने इसको मल्टीप्लाई किया, इसको कट किया हमने, तो डायरेक्टली ये आएगा 1000 के आसपास आएगा, ठीक है। 2 से इसको डिवाइड कर दिया तो 50 आ गया, 10⁻5 11 इंटू -6 5, तो ऊपर जाएगा -5। सो बेसिकली ये हो गया आपका 50, ओके, 50 इंटू 10⁻5। अभी इसका ही वैल्यू हम यूज करेंगे किसमें, पॉइजंस रेशियो में। पॉइजंस रेशियो का फॉर्मूला होता है लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। इसका हमने वीडियो बनाया हुआ है थियरी का, तो आप चेक कर सकते हो। लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन क्या है 1.455 50 इंटू 10⁻5। तो हमने क्या किया, पहले इसको 100 बनाया, तो बेसिक कंसेप्ट के लिए हमें इजी हो जाएगा इसको कैलकुलेट करने के लिए। 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया है हमने, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू है 2.910, ओके, एंड यहाँ पे 100 हो गया, 100 और ये हो जाएगा 10⁻3, तो -3 ऊपर जाएगा तो बन जाएगा +3, और इसका वैल्यू बन गया 2.910। सो दिस इज नथिंग बट व्हाट योर पॉइजंस रेशियो ऑफ द स्ट्रेच वायर, जो कि ये कंडीशन के लिए दिया हुआ है, ओके। आइए देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल ऑन व्हाट द कंसेप्ट ऑफ बल्क मॉड्यूलस, ओके। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अ सॉलिड ऑफ मेटल स्पीयर ऑफ द वॉल्यूम इज 0.31 मीटर क्यूब इज ड्रॉप्ड इन एन ओशन वेयर द वाटर प्रेशर। क्या कर दिया हमने, तो मेटल का स्पीयर है, मेटल का बॉल लिया और उसको ओशन में, समुद्र के अंदर डाल दिया, तो इज 2 इंटू 10⁻7 न्यूटन पर मीटर। तो इसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट होगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, वो स्पीयर के ऊपर, ओके। तो वो कितना रहेगा, 2 इंटू 10⁻7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हमें क्या दिया है, कैलकुलेट द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द स्पीयर इफ द बल्क मॉड्यूलस ऑफ द मेटल इज 6.1 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बल्क मॉड्यूलस दिया हुआ है, बल्क मॉड्यूलस को लिखते हैं के, ओके, जिसका मीनिंग क्या होता है, वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन, ओके। हमने थियरी में देखा हुआ है, आप प्रीवियस वीडियोस में इसको चेक कर सकते हो। तो गिवन डेटा हमें क्या मिला, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दिया है वॉल्यूम, ओके, ये आपका क्या है यहाँ पे वॉल्यूम। देन चेंज इन प्रेशर, वाटर प्रेशर दिया है 2 इंटू 10⁻7, तो ये हमने लिखा। देन है बल्क मॉड्यूलस 6.1 इंटू 10⁻10,
तो ऑब्वियस है बल्क मॉड्यूलस, कोई भी मॉड्यूलस अगर हमें दिया जाता है न्यूमेरिकल में तो हमें मॉड्यूलस का ही फॉर्मूला यूज करना है। जैसे मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी हो सकता है, यंग्स मॉड्यूलस हो सकता है, या फिर बल्क मॉड्यूलस हो सकता है, तो उसको आपको यूज करना होता है। ओके, तो देखो चेंज इन वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है, जैसे कि हमने देखा था कैलकुलेट द चेंज इन वॉल्यूम। ओके, सो कितना वॉल्यूम इसका चेंज होगा, तो इसके लिए क्या है फॉर्मूला, k इज इक्वल टू बी डी पी बाई डी वी। ये फॉर्मूला आ गया चेंज इन वॉल्यूम है यहाँ पे, तो हम इसको यहाँ पे लेके जाएंगे, k को नीचे लेके आएंगे। ओके, देखो एकदम बेसिक है, बेसिक क्वेश्चन है, बट इसमें क्या हो सकता है मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा है। ओके, इसके लिए आप अच्छे से इसको प्रैक्टिस करो। डी वी इज इक्वल्स टू वॉट, v, v मतलब क्या होता है वॉल्यूम, देन वॉल्यूम कितना है हमारा 0.31, देन क्या है इंटू 2 इंटू 10⁻⁷ इसका है dp का वैल्यू 6.1 इंटू 10⁻10, ये आपका क्या है, तो ये दिया है आपको बल्क मॉड्यूलस। सो यहाँ पे बेसिकली अगर आप देखोगे तो इसको इसके साथ अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको आंसर आएगा 0.62, ओके, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.61। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, और यहाँ पे 10 आएगा, तो 10⁻11 ऊपर जाएगा, तो 7 माइनस 10⁻11 तो आएगा 10⁻⁻4 मीटर क्यूब। ये आपका हो जाएगा चेंज इन वॉल्यूम, जो कि बहुत ही छोटा चेंज है, ठीक है। देयरफॉर द चेंज इन वॉल्यूम इज 10⁻⁻4 मीटर क्यूब। सो दीज आर नथिंग बट 2 न्यूमेरिकल्स जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे, ये हमने ये लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है। अगर और भी आपको अगर न्यूमेरिकल्स चाहिए, अगर आपको कुछ डाउट्स आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, हम उसके आंसर्स देंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।